फिलिस्तीन से 1984 सिख दंगों तक संसद में कांग्रेस। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष गौतम आडवाणी को लेकर लगातार विरोध कर रही थी। इस बीच 10 दिसंबर को प्रियंका गांधी मोदी आडवाणी भाई भाई लिखा और बैग लेकर संसद पहुंची थी, जिस पर राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा था कि ये काफी क्यूट है। बैग में एक तरफ मोदी तो दूसरी तरफ आडवाणी की तस्वीर लगी थी। इसके बाद 16 दिसंबर को प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के लोगों के प्रति समर्थन और एकजुटता दिखाते हुए एक बैग लेकर संसद पहुंची थी, जिस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ। इस बैग पर फिलिस्तीन को दर्शाते हुए उसके कुछ प्रतीक और चिन्ह भी छुपे हुए थे। इस बैग को लेकर बहुत विवाद हुआ था। बीजेपी ने फिलिस्तीन के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने, जबकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। समाज में बढ़ते आक्रोश पर बैकफुट आते हुए यू टर्न लेकर अगले ही दिन प्रियंका गांधी बांग्लादेश लिखा बैग भी लेकर संसद पहुंची, और जिस बैग पर लिखा था कि बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों। अब तक प्रियंका गांधी अकेले बैग कार्ड खेल रही थीं। इस बीच उड़ीसा से बीजेपी की महिला सांसद अपराजिता सारंगी भी नया बैग लेकर संसद पहुंची, और जिस पर 1984 लिखा हुआ था। बैग पर 1984 को खून से रंगा दिखाया गया है, जो 1984 के सिख दंगों की याद दिला रहा है। आपको बताते चले कि 1984 के सिखों का नरसंहार भारतीय सिखों के साथ अमानवीय अत्याचार और नरसंहार थे, जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए थे। आंकड़ों की माने तो दिल्ली में लगभग 2800 सिख मारे गए और देश भर में 3350 सिख मारे गए, जबकि स्वतंत्रता स्रोतों का अनुमान है कि देश भर में मरने वालों की संख्या लगभग 8000-17000 है। राजीव गांधी, जिन्होंने अपनी मां की मौत के बाद प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और जो कांग्रेस के एक सदस्य भी थे, उनसे दंगों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा था, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तब पृथ्वी भी हिलती है। 1984 के दंगों की सुनवाई करते हुए 17 दिसंबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है, जिसमें कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद और अन्य आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी।